नमस्कार। चलिए आज हम पुनरावर्तन के तौर पर ये जो लेसन है हार की जीत ये देखते हैं। तो हार की जीत आपको पता है बहुत ही आदर्शवादी कहानी है। तो आदर्श पेश कर रहे हैं, कैसे कैसे आदर्श देखिए, ये मानवता है, विनम्रता है, उदारता है, पश्चाताप है, दया भाव है, लोकहित की आकांक्षा है, ये त्याग या समर्पण की भावना है। ऐसे मूल्यों को उजागर करने वाली ये हमारी प्रेमचंद की बहुत ही आदर्शवादी ये कहानी है। अब ये कहानी जो है बहुत ही पुरानी कहानी है। तो अब सब जानते हैं कि साधु या सन्यासी, साधु उनके वस्त्र जो होते केसरिया या भगवा वस्त्र पहनते, उसका अर्थ ही होता है त्याग। भगवा यानी त्याग का प्रतीक है। जैसे हमारे राष्ट्र ध्वज में ये सबसे ऊपर ये कलर है केसरिया, तो ये त्याग, समर्पण या बलिदान का प्रतीक है ये रंग। तो ये साधु तो ऐसे होते हैं, सब कुछ त्याग कर आते हैं। घर बार, परिवार, संबंध, सत्ता, संपत्ति, तो ये सब त्याग कर ये आते हैं, संन्यास लेते हैं। यहां तक कि अपना नाम का भी वे त्याग कर देते हैं। तो यहाँ बाबा भारती एक साधु है, एक सन्यासी है, सब कुछ त्याग कर आए। अब त्याग तो किया है, लेकिन एक घोड़ा है उनका जिसका नाम है सुल्तान। ये सुल्तान को नहीं भूल सकी, क्योंकि बचपन से ही उनके साथ रहा। अब तो बड़ा हो गया है, तो ये घोड़े को नहीं छोड़ सके, उसे साथ लेकर आए हैं। उन दिनों की ये बात है जब वाहन व्यवहार के, यातायात के साधन नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पुलिस नहीं थी, अच्छे रास्ते या रोड नहीं थे। तो उन दिनों की ये बात, चोर उचक्के लुटेरे, उनका डर सदा बना रहता था। तो ये सब कुछ छोड़कर बाबा भारती आ गए हैं गांव में। बड़े शहर में रहते थे, उनके पास खेत, काफी संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ था। ये छोड़कर एक गांव में, गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास एक कुटिया बना कर रहते, झोपड़ी बना कर रहते। और सुल्तान ये कुटिया के पास एक अस्तबल बनाया हुआ है। ये अस्तबल यानी अश्वशाला या गुड़साऊ, जिसे हम गुजराती में तबेला कहते हैं, ये बनाया है, दरवाजा है। तो उसमें रखा है सुल्तान को। अब बाबा भारती और सुल्तान, उनके बीच कैसा लगाव है, कैसा प्यार है बाबा भारती को सुल्तान से। ये यहां लिखा है, सबसे पहले देखिए कि मां को अपने बेटे से उपमा दी गई है कि मां को अपने बेटे से। दूसरी बात है कि किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर, मां को अपने बेटे के देखकर, किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, मां को बेटे के देखकर आनंद आता है, किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर आनंद आता है, वैसा ही आनंद, देखिए प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी उपमा दी है, वैसा ही वही आनंद आज बाबा भारती को अपना घोड़ा ये सुल्तान को देखकर आता था। तो ये सुल्तान उसका नाम है। भगवत भजन से जो कुछ भी समय मिलता था, वैसे तो भक्ति करने आए हैं, साधु है, सन्यासी है, मूल मुख्य काम तो उनका यही है, भगवत भजन करना। लेकिन उनमें से जो समय बचता था वह ये घोड़े सुल्तान को अर्पण हो जाता था, उनकी देखभाल में, उनकी सेवा में। क्या करते थे कि वह घोड़ा तो बहुत ही सुंदर और बलवान था। ये घोड़ा भी सामान्य नहीं है, असामान्य, बहुत ही सुंदर है और बलवान भी है। और इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, अजोड़ था। इसके जोड़ का नहीं था, यानी अजोड़ था, बेजोड़ था, उसे हम बेजोड़ भी कह सकते हैं। तो बेजोड़ था या अजोड़ था, उस इलाके में ऐसा कोई घोड़ा था ही नहीं।
घोड़ा उन दिनों शान का प्रतीक था, गौरव था, राजा महाराजा रखते थे, सैनिक रखते थे। सामान्य मनुष्य के पास घोड़े तो नहीं थे। हाँ, ये लुटेरे या डाकू रखते थे भागने के लिए, क्योंकि उन दिनों बाइक या कार तो नहीं थी। तो यातायात का ये साधन घोड़ा, उस इलाके में तो किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं था। तो बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते हैं, सुल्तान नाम दिया है, और सुल्तान कहकर पुकारते हैं और अपने हाथ से खरहरा करते हैं, हाथ से खरहरा करते, यानी हाथ में कुछ रखकर, कंघी या ब्रश उसे रखकर उनकी जो केश वाली है, उनके केश ये कंघी करना, उनमें से धूल या मिट्टी या कोई जीव जंतु लग गया है उसे निकालना, तो उसे बोलते खरहरा करना। तो अपने हाथ से खरहरा करते थे और खुद उससे दाना खिलाते थे अपने हाथों से। तो घोड़े का दाना यानी चने घोड़े को बहुत ही पसंद होते, तो खुद अपने हाथों से दाना पानी दाना खिलाते हैं, और जब वह खाता तो उसे देख देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खाते देखकर बहुत प्रसन्न होती है, उसे अच्छा लगता है। आप खाते हैं और आपकी माँ जो है, मम्मी है, वह आनंदित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है कि चलो आज मेरे बेटे ने 2 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, तो प्रसन्न हो जाती है, खुश होती है। तो उसे देख देख कर प्रसन्न होते हैं। इतना प्यार है, उतना प्रेम है उस घोड़े के प्रति लगाव बाबा भारती को। और उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया, बाबा भारती ने क्या क्या छोड़ दिया, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ लिखा है उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। साधु होना है, सन्यासी बनना है, त्याग करना है, समर्पण करना है, तो ये तो नहीं चाहिए। भगवे कपड़े धारण कर लिए हैं, भगवे का अर्थ ही होता है त्याग, समर्पण। तो उन्होंने इतना छोड़ा है, रुपया, माल, असबाब यानी सामान, उनकी जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया। और क्या छोड़ा है देखिए, ये भी लिखा है, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, नगर भी छोड़ दिया। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाबा भारती ने यह नहीं छोड़ा, तो इसमें ऑप्शन में ये सब लिखा होता है। तो ये क्या क्या छोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, नगर भी छोड़ दिया है। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। मंदिर में तो कौन रहते हैं, आपको पता है कौन रहते हैं? हाँ, तो भगवान रहते हैं, बाबा भारती नहीं रहते। यहाँ हमें समझना चाहिए, मंदिर में रहते यानी मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई, एक झोपड़ी बनाई, एक कुटी बनाई है, तो उनमें रहते। मंदिर में तो प्रभु रहते, भगवान रहते, तो वहाँ रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एक अंडरलाइन और कीजिए, यहाँ महत्वपूर्ण एक प्रश्न का उत्तर है कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। और आगे भी अंडरलाइन करनी है कि उन्हें ऐसा लगने लगा था। किनको लगता था? बाबा भारती को लगता था, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था, ऐसी भ्रमणा हो गई थी, ये भ्रम था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। ये बाबा भारती का भ्रम है, उनकी भ्रमणा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, हमें लगता है। तो बाबा भारती भी मनुष्य है, और मनुष्य में जो दुर्गुण पाए जाते हैं भी उनमें भी थे। तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसा लगा था, ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे यानी मोहित, उनकी चाल, उन पर वे लट्टू थे। कहते थे कि वे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। सुल्तान की चाल कैसी थी? तो उसका उत्तर है कि जैसे मोर घटा यानी बरसाती बादलों को देखकर नाचने लगता है, वैसे ये सुल्तान चलता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का वे चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था, यानी बेचैन हो जाते थे। चैन नहीं आता है, बेचैन हो जाते हैं। चैन यानी शांति। तो ये संध्या के समय जाते हैं,
8-10 मील का चक्कर लगा आते हैं आसपास के गांव में, ये घोड़े को लेकर, सुल्तान को लेकर। ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। संध्या ये शाम का समय है, सूर्यास्त के बाद का समय है, और उषा सूर्योदय से पहले का समय है। तो संध्या समय 8-10 मील चक्कर लगा लेते थे आसपास के गांव में, यानी 15-16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मान लीजिए, तो आसपास के गांव में वे चक्कर लगा लेते थे रोज संध्या के समय। ये नित्य क्रम। तब तक उसे चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ये नित्य क्रम है उनका। और खड़गसी उस इलाके का कुख्यात डाकू। ये खड़गसी हमारा ये अगला पात्र कुख्यात, सुप्रसिद्ध नहीं है, कुख्यात यानी बुरी तरह से प्रसिद्ध। कुख्यात है यानी आसपास के गांव वाले सब जानते हैं, उनका नाम सुना है, और नाम ही काफ़ी था उनका। तो जैसे गब्बर सिंह, बच्चों को सुलाने के लिए कहते थे ना कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आएगा, वैसे ये हमारा डाकू भी है खड़गसी। ये भी उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे, नाम ही काफ़ी था, नाम सुनकर कांपने लगते थे। और ये डाकू है। डाकू के जो बातमीदार होते हैं, प्रत्येक गांव में एक एक बातमीदार रहता है उनका, कि किनके यहाँ माल आया है, गहने आए हैं, रुपये आए हैं। तो ये बातमीदार होते थे, और बातमीदारों द्वारा रोज बात मिलती थी, समाचार मिलते थे। तो होते होते ये सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक पहुंच गई। मोबाइल तो नहीं थे, लेकिन ये बातमीदार तो उनके द्वारा ये सुल्तान की कीर्ति, उनकी चाल, जैसे बोर घटा को देखकर नाच रहा हो। तो ये बात सुंदर बलवान घोड़ा बाबा भारती के पास है। ये बात डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब उनका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया है। तो अधीर यानी उतावला, बेचैन, धीर यानी धैर्यवान, धीरज वाला। तो अधीर हो गया है उसका हृदय उसे देखने के लिए। और वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती जिस मंदिर में रहते हैं, मंदिर के पास झोपड़ी में रहते हैं, तो वहाँ पहुँच गया दोपहर के समय और नमस्कार किया, और नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। तो बाबा भारती ने भी पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? उसे डर नहीं है, क्या है उसके पास? कुछ नहीं है, सोना चांदी रुपये बाल असबाब सब कुछ छोड़कर आए हैं, कोई डर नहीं। जानते हैं ये डाकू है, खड़क सिंह उसका नाम। इस तो डरते नहीं है, पूछ लिया क्या हाल है, कैसे हो? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से खड़क सिंह बोला कि आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? देखिए उनके संवाद देखिए, कितने अच्छे संवाद हैं, छोटे छोटे संवाद। कहानी में ये महत्वपूर्ण होता है संवाद। तो छोटे छोटे संवाद है, कहो इधर कैसे आ गए, कहो इधर कैसे आना हुआ है? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। वो बता रहा है कि ये सुल्तान, उसे देखने की चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई। तो ये सारे समानार्थ, ये सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई। मैं नहीं आया, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन सुल्तान को देखने की चाह मेरे हृदय में थी, वह चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई, इसलिए आया। तो उसने कहा कि सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई। विचित्र जानवर, बाबा भारती ने कहा,
कोई अपनी वस्तुओं की प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगता है। तो यहां उसने कहा बड़ा विचित्र जानवर है। बाबा भारती ने ऐसा कहा। भारती है मनुष्य, कोई अपनी चीज वस्तुओं की प्रशंसा करे हमें अच्छा लगता है, मनुष्य का स्वभाव। कोई निंदा करे हमें अच्छा नहीं लगता, ये भी मनुष्य का स्वभाव। और जो प्रशंसा करते हैं हमारी चीज वस्तु, हमारे बच्चों की, हमें वह व्यक्ति अच्छा लगता है। प्रशंसा तो प्रभु ने पण प्यारी, इसलिए हम गुणगान गाते हैं ना उनका कि तू बड़ा महान है रे। तो प्रभु की हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रशंसा का एक समानार्थी शब्द है स्तुति। हम प्रभु की प्रशंसा करते, स्तुति करते हैं तो वे खुश हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, और प्रसन्न होकर हमें मदद करते हैं, हमें वरदान देते हैं, हम पर कृपा करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। होते नहीं होते पता नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ कहावत है कि प्रशंसा तो प्रभु ने पण प्यारी छे। तो यहाँ मनुष्य का ये स्वभाव है। तो यहां ये प्रशंसा करता है कि विचित्र जानवर है, तुम देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। उसने कहा ना कि सुल्तान की चाह मुझे यहां खींच लाई, तो बाबा भारती खुश हो गए कि भाई बड़ा विचित्र जानवर है, तुम देखोगे ना तो प्रसन्न हो जाओगे। हमारे पास कोई चीज वस्तु ऐसी है जो दूसरों के पास नहीं है, तो हमें बड़ा संतोष मिलता है, हम बड़े उत्साह से उसे दिखाते हैं। तो उसने कहा मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़गसिंह ने कहा। तो बाबा भारती ने कहा भाई उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बहुत ही अच्छा चलता है, तो इसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं, खड़गसिंह ने कहा, कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती ने कहा भाई क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है ना तो उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, ये तस्वीर छप जाती है हृदय पर, कभी मिटती नहीं, कभी भूल नहीं पाते, चिर स्मरणीय बन जाता है। एक बार देख लेता है ना तो उसकी छवि उसके हृदय पर अंकित हो जाती है। तो खड़गसिंह ने कहा बहुत दिनों से मुझे ये अभिलाषा थी, उसे देखने की इच्छा थी, अभिलाषा थी, आज मैं उपस्थित हो सका हूं उसे देखने के लिए। उपस्थित यानी हाजिर, उपस्थित का विरुद्धार्थी शब्द है अनुपस्थित, गैर हाजिर। तो आज उसे देखने के लिए मैं उपस्थित हो पाया हूं। तो बाबा भारती और खड़गसिंह दोनों अस्तबल पहुंचे, यहाँ अश्वशाला, जहाँ घोड़े को बांधने की जगह, घोड़े को जहाँ बांधा जाता है, रखा जाता है उस जगह। तो अस्तबल पहुंचे, बाबा ने घोड़ा दिखाया, बड़े घमंड से कि मेरे पास ये घोड़ा है, किसी के पास ऐसा नहीं है, ऐसा घमंड था, बड़े घमंड से दिखाया है। और खड़गसिंह ने जो घोड़ा देखा वह बड़े आश्चर्य से देखा, उसे आश्चर्य हो रहा, इतना सुंदर घोड़ा, इतना बलवान घोड़ा। उसने तो सहस्त्रों घोड़े देखे, सहस्त्रों घोड़े देखे, सहस्त्र यानी हजार, तो सहस्त्रों घोड़े ऐसे देखे थे उसने, लेकिन ऐसा बांका, ऐसा सुंदर, बांका यानी सुंदर, ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा, नजरों के सामने से कभी गुजरा नहीं है, कभी ऐसा नहीं देखा है। सोचने लगा ये तो भाग्य की बात है, ये तो नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था, ये तो नसीब की बात है। ये साधु है, सन्यासी है, सब कुछ त्याग कर आया है, उनके पास इतना सुंदर बलवान घोड़ा है, ऐसा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, उसे कहाँ भागना है? तो ऐसी चीजों से उनको क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से वह खड़ा रहा, उसे देखता ही रहा आश्चर्य से। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी,
हलचल, खलबली मच गई, हलचल होने लगी और बालकों की सी अधीरता से बोला, बालक जैसी अधीरता से बोला, क्या बोला? परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, चाल देखनी चाहिए ना। कोई अब नई बाइक खरीदने जाते हैं तो एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, चला कर देखते हैं कि भाई कैसे चलती है, ये तो देखनी चाहिए ना। कार लेते हैं तो भी चला कर देख लेते हैं। तो इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, कैसे चलता है, चाल दिखाओ। बाबा जी भी मनुष्य ही थे हमारे जैसे, भले ही वे साधु बने लेकिन मनुष्य तो है ही। और मनुष्य क्या एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अंडरलाइन कीजिए। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। ये मनुष्य का स्वभाव है, अपनी चीज वस्तुओं की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना हमें अच्छा लगता है, मनुष्य स्वभाव। तो ये सुनने के लिए उनका हृदय, कान नहीं, हृदय अधीर हो गया, उतावला हो गया है। इसलिए उसने घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, निकाला घोड़ा, अस्तबल से बाहर ले आए और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। अब ये रनवे तो था नहीं, ये विमान तो नहीं है, उड़ता नहीं है घोड़ा, लेकिन ये कहना ये चाहते तेजी से दौड़ने लगा, उड़ने लगा। घोड़े की ये चाल, उसके चलता हुआ देखकर ये खड़क सी है, उसके हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, ये मुहावरा है। उसे ईर्ष्या हुई कि मेरे पास नहीं है, उनके पास, उनको जरूरत भी नहीं है, ये साधु है। तो सांप लौट गया। वह डाकू था और डाकू का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है कि जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता है। ये डाकू का स्वभाव है। जैसे छोटे बच्चे, ये भी ऐसे डाकू जैसे ही होते हैं ना, किसी के घर भी जाते हैं, वहां जाकर रोने लगते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, उस पर अपना अधिकार मानने लगता है। तो यहाँ ये डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार मानने लगता था। तो उसके पास बाहुबल तो था ही, शक्तिशाली है, कई आदमी हैं, बाहुबल भी है और कई आदमी भी थे उनकी गिरोह में, उनके गिरोह में कई डाकू हैं। और जाते जाते उसने कहा, अंडरलाइन कीजिए, जाते जाते वह बाबा भारती को धमकी दे गया। कौन सी धमकी दी? कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ये धमकी दी, ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। और इस धमकी के कारण बाबा भारती डर गए। क्या हुआ? बाबा भारती डर गए। बाबा भारती क्यों डर गए? उसका जवाब अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने यह धमकी दी थी कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह धमकी सुनकर बाबा जी डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। खड़क सिंह तो चला गया, जाते जाते धमकी दे गया है, इसलिए बाबा जी की रात की नींद हराम हो गई, नींद नहीं आती है। सारी रात ये अस्तबल की रखवाली में कटने लगी है। चौकीदार हो गए, सिक्योरिटी वाला लाठी लेकर पहरा देने लगे हैं सारी रात अस्तबल के बाहर। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। कई महीने बीत गए धमकी के बाद, वह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए। अब चौकन्ना नहीं रहे, असावधान हो गए हैं, सावधान नहीं रहे। अब रखवाली भी नहीं करते हैं अस्तबल की, लाठी लेकर पहरा देते थे ना, ये बंद कर दिया। एक दिन की बात है, कई महीने बीत गए हैं धमकी के बाद। एक दिन की बात, एक संध्या का समय था और ये बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे। ये तो नित्य क्रम है, आसपास के गांव में 8-10 मील यानी 15-16 किलोमीटर घूमने जा रहे थे। घोड़ा लेकर निकले हैं, सुल्तान को लेकर निकले हैं और इस समय उनकी आंखों में चमक थी। देखिए चमक कब होती है? जब हमें आत्मविश्वास होता है, हमारे मन में कोई डर नहीं है, तब आंखों में चमक आती है। तो आंखों में चमक थी और मुख पर भी प्रसन्नता थी, कोई टेंशन नहीं है।
मुख पर प्रसन्नता भी है। और कभी कभी घोड़े के शरीर को देखते थे और कभी कभी उसके रंग को, और वह मन ही मन फूले नहीं समाते थे। ये फूले न समाना यानी अति प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, तो मन ही मन फूले नहीं समाते थे, प्रसन्न होते थे। और सहसा यानी यकायक अचानक एक और से आवाज आई, में घोड़ा लेकर जा रहे हैं। रास्ते में कहीं एक और से साइड में से आवाज आई। ये आवाज स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना है। आवाज आई लिखा है, आवाज आया ऐसा नहीं लिखा। तो आवाज आई, क्या आवाज आई? ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जा रहा। कंगला यानी गरीब, हमें यहां गरीब ऐसा अर्थ लेना है। इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा सभर आवाज थी। इसलिए देखिए, ये आवाज बड़ी करुणा सभर थी, इसलिए बाबा जी ने घोड़े को रोक लिया। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया। क्यों रोक लिया? बाबा जी ने घोड़े को क्यों रोका? उसका उत्तर है क्योंकि ये आवाज जो थी बड़ी करुणा सभर आवाज थी, इसलिए दया आ गई। उसने घोड़े को रोक लिया और देखा आवाज की दिशा में कि एक अपाहिज, अपाहिज यानी अपंग है, दिव्यांग है, जिसे हम हमारे नरेंद्र भाई मोदी की भाषा में, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी भाषा में दिव्यांग कहते हैं। तो ये दिव्यांग था, अपाहिज था, वृक्ष की छाया में पड़ा पड़ा कराह रहा। ये कराहना यानी पीड़ा के कारण चिखना। तो पड़ा पड़ा करा रहा है और बाबा भारती बोले, अभी तो घोड़े पर बैठे, घोड़े को रोक लिया, ब्रेक लगा ली, तो रोक लिया है। ऊपर बैठे बैठे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर, वहां पड़े पड़े हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी आ रहा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील यानी माइल दूर है, मुझे वही जाना है, मुझे रामावाला जाना है और घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ये जो मांगने वाले होते, भिखारी होते, उनकी आवाज बहुत ही अच्छी होती है, करुणा सभर होती है, ऊंची आवाज में बातचीत कर सकते, गला बहुत ही अच्छा होता है, गा भी लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उनके पास आशीर्वादों की बहुत बड़ी झोली भरी हुई होती है। आशीर्वाद बरसाते ही रहते, बरसाते ही रहते। ये बा कई વધુ ઘટું હોય તો આપો, ભગવાન તમારું ભલું કરશે, ભગવાन તમને ગાડી बंगलावाला बनावશે, ये माँ ऐसे बोलते हैं, आपने सुना हो। तो आशीर्वाद पहले दे देते, आप दे या ना दे, आशीर्वाद में देते हैं पहले। तो परमात्मा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भला कर भला होगा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो भलाई करो तो भला होगा, तो परमात्मा भला करेगा। तो बाबा भारती ने कहा, वहां तुम्हारा कौन है? क्यों वहां जाना है रामावाला, वहां तुम्हारा कोई है? तो उसने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनका मैं सौतेला भाई हूं। दुर्गा दत्त वैद्य, उन दिनों वैद्य यानी डॉक्टर, अस्पताल ये सब नहीं थे। 8-10 गांव के बीच एक वैद्य हुआ करता था, तो वैद्य के वहां लोग दवाइयां लेने जाते थे। कभी कभी तो खटिया उठाकर उसमें दर्दी को सुलाकर, बीमार को सुलाकर, चारपाई को उठाकर लोग ले जाते थे। 108 तो नहीं थी, तो उनके घर ले जाते थे, वहां उसे देखते थे और दवाइयां देते थे, फिर चारपाई उठाकर लोग घर ले आते थे। कभी कभी विजिट लेने के लिए भी वैद्य को जाना पड़ता था, तो उनके लिए ये बैलगाड़ी या घोड़ा भेजते थे। कोई संपन्न है तो घोड़ा भेजता है, कोई बैलगाड़ी भेजता है, और कोई गरीब है तो कुछ नहीं भेजता। ये वैद्य खुद चलकर वहाँ उनके घर जाते थे देखने के लिए बीमार को। तो ये आसपास के 8-10 गाँव में काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि एक ही था, तो काफ़ी प्रसिद्ध थे दुर्गा दत्त वैद्य। उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी सगा नहीं,
दूसरी माँ का बेटा है। उनके पिताजी एक है लेकिन माँ तो अलग अलग। ये सौतेला भाई हूँ, सौतन का बेटा। उनकी माँ के लिए तो वह सौतन हो गई ना, तो सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा लिया। नीचे उतरे, उसे उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगे। हाथ में लगाम है, पीछे में घोड़ा है, घोड़े पर वह अपाहिज बैठा है और बाबा भारती आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। राबा वाला जा रहा है उसे छोड़ने के लिए। और चलते चलते अचानक क्या हुआ, सहसा उसे झटका सा लगा और लगाम जो हाथ में थी वह छूट गई। और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहना यह भी एक मुहावरा है, यानी बहुत आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो जब उन्होंने देखा कि ये अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर अब बैठा है, पहले तो ऐसे झुककर बैठा था, अब तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा, घोड़े को भगा कर ले जा रहा, क्योंकि लगाम तो उसने खींच ली है। उनके मुख से बाबा भारती के मुख से 3 कारणों से, एक तो भय के कारण, दूसरा है विस्मय के कारण और तीसरा है निराशा के कारण। ये तीनों से मिली हुई एक चीख निकल गई बाबा भारती के मुख से। भय के कारण, ये विस्मय के कारण और निराशा के कारण एक चीख निकल गई। और वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। उसने देखा और चिल्लाए बाबा भारती, चीख निकल गई। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप ही रहे, क्या करे, विस्मय हो रहा, भय है, विस्मय है और निराशा है, क्या करे, चुप रहे। और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके अब पूरे बल से चिल्ला कर बोले, मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया और पूरे बल से बोले, जरा ठहर जाओ। अब चिल्ला कर बोले हैं ऊंची आवाज में। खड़ग सिंह ने आवाज सुनी और सुनकर घोड़े को दूर कहीं रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा, सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरते हुए खड़ग सिंह ने कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। रुक गया है लेकिन घोड़ा नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा, लेकिन घोड़ी की बात नहीं है, लेकिन एक बात सुनते जाओ। तो खड़ग सिंह वहां दूर ठहर गया। बाबा भारती निकट आए, नजदीक आए और निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। खड़ग सिंह की तरफ देखा, कैसे देखा, जैसे बकरा हलाल होने जा रहा, कटने वाला ही है, कसाई जो काटने का काम करता है, उनकी आंखों की तरफ देखता है बकरा दया भाव से। लेकिन कसाई की आंखों में दया कहां होती है। तो जैसे बकरा देखता है कसाई की आंखों में, वैसे दिखा। फिर कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका, अब नहीं, यह तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसके वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, इसे वापस करने की मैं बात नहीं करना चाहता, नहीं कहूंगा तुम्हें। परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना यानी विनती, एक विनती करता हूं। क्या विनती, अंडरलाइन कीजिए कि बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की। तो ये मैं प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना यानी निराश हो जाना, नहीं तो मैं निराश हो जाऊंगा। ये मेरी प्रार्थना का अस्वीकार नहीं करना, मेरी प्रार्थना सुनो। तो बाबा खड़ग सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, दास यानी सेवक, नौकर। केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा, आप आज्ञा कीजिए, जो कहेंगे वे मैं करूंगा, लेकिन ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा भारती ने फिर से कहा कि भाई अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा, घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है, अंडरलाइन कीजिए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की। तो उसने कहा कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।
बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की कि ये जो घटना, अपाहिज बनकर तुम वहां रास्ते के किनारे पर पड़े थे, झूठ बोलकर ये घोड़ा तुमने ले लिया है, ये घटना किसी के सामने प्रकट न करना, किसी को बताना नहीं कि कैसे घोड़ा ले लिया। बस इतनी सी प्रार्थना है, ये घटना किसी के सामने प्रकट न करना। बस खड़क सिंह का मुंह तो आश्चर्य से खुला ही रह गया। खुला का खुला कब रह जाता है? जब हमें बहुत ही आश्चर्य होता है, हम मुंह बंद करना भी भूल जाते हैं, मुंह खुला का खुला ही छोड़ देते हैं। तो आश्चर्य से खुला ही रह गया और उसका विचार, तो उसके मन में तो ये विचार था कि बाबा भारती ने मुझे रोका है, मैंने घोड़ा ले लिया है, तो क्या होगा भाई कि उसे घोड़ा लेकर यहां से भागना पड़ेगा। बाबा भारती चिल्लाएंगे, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि भाई इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, भागना पड़ेगा। खड़क सिंह ने तो यही सोचा था कि चिल्लाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोग एकत्रित हो जाएंगे, उसे भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा। बाबा भारती ने तो कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी हेतु, क्या हेतु है उसका? ऐसा कहा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा यानी अत्यधिक मानसिक परिश्रम किया, समझने का प्रयास किया, परंतु कुछ समझ नहीं सका। ये समझ नहीं पाया, मानसिक परिश्रम किया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, और हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी, आंखें स्थिर कर दी, गड़ा दी यानी स्थिर कर दी उनके चेहरे पर, और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? अब मैं किसी को बताऊं, मेरे साथियों को, मेरे आदमियों को, दूसरे लोगों को, कि मैंने कैसे घोड़ा प्राप्त किया, तो अब क्या डरना है आपको? तो ये सुनकर बाबा जी ने फिर उत्तर दिया कि भाई लोगों को, अगर अंडरलाइन कीजिए, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इसका उत्तर। तो बाबा जी ने कहा, भाई लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया कि तुम अपाहिज बनकर छलकर ये घोड़ा ले आए हो, तो वे अब किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे, किसी जरूरतमंद का विश्वास नहीं करेंगे। कोई गरीब होगा रास्ते में, कोई जरूरतमंद होगा, पड़ा होगा पीड़ा के कारण, तो कोई लोग रुकेंगे नहीं। लोग तो यही समझेंगे जरूर कोई डाकू होगा, हमें रोककर, मदद मांगकर हमें लूट लेगा, हमें रुकना नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो लोग जरूरतमंद, सचमुच कोई जरूरतमंद है तो उसका विश्वास नहीं करेंगे, गरीबों की कोई सहायता नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया कि जैसे उनका कोई संबंध ही ना रहा हो। अब सुल्तान की ओर देखा भी नहीं, मुंह मोड़ लिया, मानो उसे पहचानते ही ना हो, कोई संबंध ही ना हो, मुंह मोड़ लिया। इतना कहकर बाबा भारती तो चले गए, परंतु उसके ये जो शब्द हैं बाबा भारती के, खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार अब भी गूंज रहे थे, अब भी वह शब्द सुनाई दे रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है बाबा भारती, कितना पवित्र भाव है उन शब्दों में। उन्हें इस घोड़े से बहुत ही प्रेम था, लगाव था, सब कुछ छोड़कर आए थे, घोड़े को नहीं। इसे देखकर उनका मूल फूल की नाई खिल जाता था, फूल की तरह, फूल की नाई यानी फूल की तरह खिल जाता था घोड़े को देखकर। और ये कहते भी थे, उसे भ्रम हो गया था, भ्रमणा हो गई थी। क्या भ्रमणा हो गई थी? कि भाई मैं इसके बिना मैं न रह सकूंगा, नहीं जी पाऊंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं हैं। खड़क सिंह ने तो देखा होगा, लेने के लिए घोड़ा लेने के लिए आया भी होगा, लेकिन देखा होगा कि बाहर, अस्तबल के बाहर बाबा भारती लाठी लेकर खुद सिक्योरिटी मैन बनकर खड़े हैं, रखवाली कर रहे हैं। तो कई रात वे सोए नहीं हैं, भजन भक्ति न करके रखवाली करते रहे,
सिक्योरिटी का काम करने लगे थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, दे दिया बस ले जाओ। उन्हें केवल यह ख्याल था, बस प्रार्थना कि भाई कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें, उसकी चिंता थी। इसलिए ये घटना किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसी प्रार्थना की। क्योंकि लोग भरोसा नहीं करेंगे गरीबों का। मानवता की चिंता है, गरीबों की चिंता है, अपाहिजों की चिंता है, लोग उसका भरोसा करें, इस बात की चिंता है। तो ये सब सोच रहा है, खड़गसी सोच रहा है। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो देवता है। ये मनोमंथन कर रहा है खड़गसी। अब रात्रि के अंधकार में खड़गसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, घोड़े को लेकर पहुंचा है वापिस करने। देखिए चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। गांव में कुत्ते भौंकते हैं, एक भौंकता है तो दूसरा जवाब देता है, तीसरा विरोध करता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो पूरी रात ऐसा होता रहता है। तो भौंक रहे थे कुत्ते। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। मंदिर के अंदर, मंदिर के आसपास कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, यानी चहल पहल नहीं थी। इसका मतलब है बाबा भारती सो गए। खड़गसी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। सुल्तान की लगाम, बाग यानी लगाम पकड़ कर आया है और धीरे धीरे वह अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। और फाटक खुला ही था, बंद करने की कोई अब जरूरत ही नहीं थी बाबा भारती को। तो उसे लगता नहीं था कि बंद करना चाहिए, खुला ही छोड़ दिया था। फाटक तो खुला ही पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी की, किसी डकैती की, किसी डाके का भय नहीं था। आज निश्चिंत हो गए, सो गए। और खड़गसी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, जहां वह बांधा जाता था वहां बांध दिया, और बाहर निकलकर बड़ी सावधानी से फाटक को बंद भी कर दिया। और इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ये नेकी यानी भलाई के आंसू थे। चला गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका है, चौथा पहर शुरू हुआ है और चौथा पहर आरंभ होती यानी सुबह 4 बजे आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। बाहर निकले और नज़दीक में कहीं नदी होगी वहाँ जाकर स्नान किया, और स्नान करके वापिस आ रहा है अपनी कुटिया की ओर। तो उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ये नित्य क्रम है। तो नित्य क्रम के अनुसार वे अस्तबल पहुंचे। भूल गए थे कि उसमें घोड़ा नहीं है। वहां पहुंचे, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसे याद आ गया। उनको अपनी भूल की प्रतीति हुई और साथ ही घोर निराशा भी हुई मन में। और निराशा के कारण ये पांव जो है, पांव को मन भर का बना दिया। पांव भारी हो गए, नहीं चले आगे, रुक गए। वे वही रुक गए फाटक के पास, बाहर दरवाजे। तो घोड़े ने सुना, अंदर घोड़ा था, सुल्तान था, अपने मालिक के पांव की चलने की आवाज। कुत्ते या दूसरे प्राणी, उनके कान नाक बहुत ही अच्छे होते हैं, हमसे तो बेहतर होते हैं उनके कान और नाक। तो उन्होंने सुनी अपने स्वामी के पांवों की चाप और पहचान लिया, और जोर जोर से हिनहिनाया कि मालिक आज अंदर क्यों नहीं आए। रोज आते थे सुबह सुबह स्नान करके। हिनहिनाया, घोड़ा जो बोलता है उसे बोलते हिनहिनाना। कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंगाड़ता है, बकरी मिमियाती है। तो यहां हिनहिनाया है। अब बाबा भारती ने सुना तो आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। दरवाजा खोलकर अंदर गए। उसे तो आश्चर्य हुआ, प्रसन्न भी हो गए, और अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे
मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। कई दिनों से नहीं मिले, बिछुड़ गया है पुत्र, आज मिला है और पिता गले मिलकर जैसे रोते हैं वैसे रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, थपकियां देते रहते हैं और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हैं। पीठ पर हाथ फेरते, मुंह पर थपकियां देते रहते और गले मिलकर रोने लगे। फिर बड़े संतोष से वे बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। लोग गरीबों की सहायता करेंगे, भरोसा करेंगे अपाहिजों का, गरीबों का। तो हमें इस पाठ से ये महत्वपूर्ण बातें सीखनी है कि सुल्तान के प्रति उनका लगाव कैसा है। बाबा भारती को क्या भ्रम हो गया है, ये भी बात हमें देखनी है, याद रखनी है। और एक बात, इसमें जो प्रश्न है, खास करके अभ्यास का प्रश्न पहला, ये हमें करना है, याद करना है, क्योंकि ये WRT में और हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। और स्वाध्याय से ये प्रश्न भी करना है। पहला प्रश्न जो है वह हमें स्वाध्याय से करना है, और तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इतने प्रश्न जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनके प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। जैसे मैंने पाठ में तो बता दिया था कौन कौन से प्रश्न हैं, उसके उत्तर क्या होते हैं, अंडरलाइन भी करवाई है। तो ये हमें तैयार करना है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ और पुनरावर्तन करेंगे। और ये लेसन आपको खास करके पढ़ना, लेसन पढ़ते जाइए। अगली बार मिलेंगे अगले लेसन के साथ। नमस्कार।